और मजहब पंथ का पता नहीं, पर हमारा सनातन धर्म हमको आजादी देता है प्रश्न पूछने की, डाउट करने की आजादी देता है। आप कोई भी ग्रंथ उठा करके देखिए, सब में प्रश्नोत्तरी ही है। प्रश्न हुआ है, फिर उसका समाधान किया गया है, और जब उसका समाधान किया तो ये शास्त्र उत्पन्न हुए हैं। भागवत के दिव्य श्रोता राजर्षि परीक्षित ने कई जगह संशय किया है, और संशय जो आजकल सबसे ज्यादा होता है, और विशेषकर युवा पीढ़ी में। और वो सबसे ज्यादा संशय क्या है कि स्वर्ग नरक है या नहीं। वैसे स्वर्ग नरक सबने स्वीकार किया, हिंदू धर्म भी मानता है, मुस्लिम धर्म भी मानता है, क्रिश्चियन धर्म भी मानता है, सब मानते हैं स्वर्ग नरक है। पर संशय होता है, अब होना भी बनता है, क्योंकि सुना तो है कि भाई नरक क्या है। बोले नरक जहां हमारे पापों की हमें सजा मिलती है, दुख जहां बहुत ज्यादा प्राप्त होता है, उसका नाम नरक है। और स्वर्ग बोले जहां सुख ही सुख है। आप अपने मन में जैसी कल्पना करते हो कि सुख कैसे हमें प्राप्त होगा, कौन कौन सी चीज प्राप्त कर ले कि हम सुखी हो जाएं, तो वो सब कुछ स्वर्ग में उपलब्ध है। सारी वो चीजें उपलब्ध हैं वहां पे, आपकी सुख की, सुविधाएं की, सब चीज। दिव्य देह आपको वहां प्राप्त होता है। खाने पीने की बात महाराज छोड़ो, वहां तो अमृत का पान कराया जाता है। हमारे मन में यही बात है कि बस सुखी कैसे, बड़ा मकान होना चाहिए और अच्छा खाना होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, गाड़ी, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो वहां विमान की व्यवस्था भी, विमान भी। अब लेकिन विश्वास कैसे करें? वैसे हम लिख तो देते हैं सभी के आगे कि जो गुजर गया है स्वर्गीय, फिर उसका नाम। अब क्या गारंटी भैया स्वर्गीय ही है? किसी ने फोन करके तो बताया नहीं कि जी आप चिंता करने की जरूरत नहीं, देखो हमें आप बड़ी गाली देते थे, हम यहाँ स्वर्ग में बैठे हुए हैं, हमने पुण्य भी किए थे, हमें स्वर्ग मिला है। किसी ने लेटर भेजा हो, स्वर्ग में आए हैं जी, बड़ा एकदम साफ सफाई, सब बहुत कुछ अच्छा है, और फिर शाम को हमारी मीटिंग भी है देवराज इंद्र से। ऐसा किसी ने बताया तो? शंका होती है हमारे आपके मन की बात छोड़ो, राजर्षि परीक्षित के मन में शंका हुई। राजर्षि परीक्षित ने कहा सुखदेव जी महाराज से कि भगवान आप स्वर्ग नरक की बातें कर रहे हो, और नरक की चर्चा बड़ी विस्तार से है भागवत में, 28 प्रकार के नरक बताए। परीक्षित ने कहा प्रभु आप स्वर्ग नरक की बात कर रहे हो, क्या होता भी है सही में, क्या वास्तविकता में है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हाँ, कई लोग कहते हैं स्वर्ग नरक क्या है? कहा अत्रैव, यही स्वर्ग है, यही नरक है। यह भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा कहा गया है। स्वर्ग नरक क्या? जीवन में जब शांति आ जाए, समझ लेना स्वर्ग प्राप्त हो गया। मन अशांत है, समझ जाना नरक आ गया है। तो स्वर्ग नरक भी यही है, भागवत में जवाब दिया है। स्वर्ग की चाहना सबकी है, यानी कि स्वर्ग मतलब सुख की चाहना है हर किसी का। एक चाहे मनुष्य छोड़ो, प्राणी मात्र की चाहना एक है, और वो है मैं सुखी हो जाऊं। अब सुख कैसे प्राप्त हो? अगर हम कहीं सफर में जा रहे हो, तो सफर में जाते हुए भी हमें बड़े नियम के पालन करने पड़ते हैं।
कई बार ऐसा होता है चलते चलते रास्ता भूल जाते हैं तो गाड़ी रोक करके किसी से रास्ता पूछ भी लेते हैं। हाँ, भले ही मर्सिडीज में बैठे हो, लेकिन खोके वाले से भी आप रास्ता पूछते हो तो आपको उसमें कुछ लज्जा नहीं आती। और केवल पूछते ही नहीं हो, अगर वो रास्ता बता दे तो उसकी बात मान करके उस रास्ते पे जाते भी हो। आजकल तो गूगल मैप आ गया है, मैप लगाया, मैप सारे रास्ते बताते रहता है। अगर छोटा सा मार्ग भी अगर हमें तय करना हो, हमें तो भी मैप आदि और किसी का सहारा लेना पड़ता है। संत महापुरुष कहते हैं भैया ये जीवन का सफर भी बड़ा लंबा है, और जीवन का सफर कट जाता है बड़े अच्छे से जब सुख प्राप्त हो जाए। तो सुख कैसे प्राप्त होगा? तो जैसे आपने मार्ग को जानने के लिए किसी से पूछ लिया, गूगल मैप का सहारा ले लिया, ऐसे ही सुख की प्राप्ति के लिए या कहें सुख के वास्तविक ज्ञान के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। इन 7 दिनों में हम सुखी होने का प्रयास करेंगे, और प्रयास नहीं करेंगे, अगर ठीक से समझ लिया तो सुखी होके ही कथा का विश्राम करेंगे। सब सुखी होके ही यहां से जाएंगे।